हेलो दोस्तों, मैं कंवल आप सबका स्वागत करता हूं आज के स्पेशल लेक्चर में जहां पर हम कल्चर से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। 2021 में आपने देखा था कि 64 योगिनी टेम्पल के ऊपर क्वेश्चन आया, फिर 2022 में सोमनाथ टेम्पल के ऊपर क्वेश्चन आया और वो दोनों ही क्वेश्चन करंट अफेयर्स में से डराइव थे। अब क्योंकि जो यूपीएससी है वो कल्चर के क्वेश्चन करंट अफेयर्स में से निकालने लग गया है, तो उसी सोच को आगे कंटिन्यू करते हुए मेरे को लगा कि हर एक बच्चे के लिए जितने भी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मैं कवर करूं। सो इन टोटल देयर आर 25 टॉपिक्स जो कि आपको पता होने चाहिए। तो 3 लेक्चर्स के अंदर मैं इन सारे को कवर करने की कोशिश करूंगा ताकि आप कल्चर को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो सके। तो आइए इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि मेरे द्वारा एक स्पेशल कोर्स किया जाता है जो कि है AMAC, एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर। देखिए, अगर आपने तैयारी कर ली है तो आप इस कोर्स को रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपका जो सारा कुछ किया आपने किया है वो पॉइंटर फॉर्म में आपका रिवाइज हो जाए। अगर आपने नहीं किया है तो देर आर सर्टेन टॉपिक्स जो कि आपको पक्का करके जाने चाहिए। अगर आप नहीं करके जा रहे तो आप मेरिट से बहुत आसानी से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर को अगर आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में जो प्रोमिनेंस है, जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ती जा रही है। तो ये जो कोर्स है आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी जो हमारा कोर्स चल रहा है वो है मॉडर्न हिस्ट्री का क्रैश कोर्स। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो वो आपको ऑटोमेटिकली एनरोल कर दिया जाएगा, बाय वन गेट वन का ऑफर है वहां पर। सो इन टोटल ये जो पूरा कोर्स है इट कॉस्ट अबाउट 2100। अगर आप ये कोड लगाएंगे ANT10 तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं हिस्ट्री को अपना स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बनाना तो इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आप जो क्वालिटी मैं देने की कोशिश करता हूं या फिर जो आपको कंटेंट मिलेगा कि किस तरह से काम करना है, क्या विजन होनी चाहिए जब भी आपका हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उससे आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे और आपको जो हिस्ट्री में क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। सो आप इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। 14 अप्रैल से हमारा AMAC का जो कोर्स है वो शुरू होगा। अगर सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं वो है ओडिशा टेम्पल आर्किटेक्चर को लेके। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं जैसे कि जगन्नाथपुरी, लिंगराज टेम्पल, इनके अंदर रेनोवेशन का काम चलता रहता है, जिस वजह से ये हमेशा न्यूज़ में रहते हैं। पर अभी कुछ साल में ये न्यूज़ में क्यों थे? क्योंकि ओडिशा गवर्नमेंट ने इनको एक क्लब करते हुए ऑर्डिनेंस लेके आए थे कि इनको एक स्पेशल लॉ के अंदर रखा जाएगा, जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन दिखाई। उसके अलावा फॉरेनर्स का एक मुद्दा था कि क्या जो फॉरेनर्स हैं उनको इन टेंपल्स के अंदर अलाउ किया जाना चाहिए नहीं, जिस वजह से न्यूज़ में रहते हैं। ये जो सारी न्यूज़ हैं वो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, इसके पीछे जो स्टैटिक इंफॉर्मेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। तो आइए एक बार उसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले अगर हम कलिंग आर्किटेक्चर की बात करें कि कलिंग आर्किटेक्चर क्या है, आपको इसकी डिटेल में नहीं जाना। अगर कल को क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां पर यह आ सकता है कि अगर हम रेखा स्टाइल की बात करें, पिदा स्टाइल की बात करें, खाखरा स्टाइल की बात करें, ये किस फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर को बिलोंग करते हैं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, दैट द आंसर इज कलिंग आर्किटेक्चर या फिर ओडिशा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। सिर्फ इतना ध्यान में रख लेना, इससे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो देखो यहां पर जब मैं आपको करंट अफेयर्स करवा रहा हूं या फिर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो करवा रहा हूं, तो उसका बेसिक पर्पज ये है कि आपके जो लोड को कम करना। जहां जहां मैं कहूंगा कि इससे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है तो वहां पर आप चीजों को छोड़ सकते हैं, क्योंकि मान लो कि कल को क्लेम करने के लिए कि मैंने जो करवाया था वो हर एक चीज आपको पूछी गई, तो मैं हर एक चीज डिटेल में करवा सकता हूं, पर उससे आपका फायदा नहीं होगा, ना ही आप सारा कुछ याद रख सकेंगे। तो उसी पर्पज से ये जो पूरा लेक्चर है वो मैंने प्रिपेयर किया है। सबसे पहले अगर हम जगन्नाथपुरी की बात करें, तो अगर इस टेंपल की बात करते हैं, सो डेडिकेटेड टू लॉर्ड जगन्नाथ, जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है। किसने बनवाया था, उन राजा का नाम आपको ध्यान में रखना है। अनंत वर्मन, 14 गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, अनंत गर्गन 14 गंगा देवा। एंड ही वॉज फर्स्ट किंग ऑफ द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी इन द 12th सेंचुरी। तो जहां जहां मैं आपको स्टार मार्क करूंगा वो सारी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको पक्का रट के जानी है, क्योंकि जो स्पेशल इंफॉर्मेशन है वही मैंने आपके लिए यहाँ पर रखी है। देन आर्किटेक्चर डिटेल्स की बात करते हैं कि क्या खास बात है इस टेंपल के बारे में। एक जो खास बात है वो ये है कि इसकी किसी भी दिन के किसी भी टाइम के ऊपर कोई भी शेडो नहीं पड़ती धरती के ऊपर। सो नो शेडो ऑफ द मेन टेंपल फॉल्स ऑन द ग्राउंड एट एनी टाइम ऑफ द डे, ये आपको ध्यान में रखना है। यहां पर जो टेंपल है यहां पर हॉली ट्रिनिटी की मूर्तियां रखी हुई हैं, आइडल्स ऑफ हॉली ट्रिनिटी, लॉर्ड जगन्नाथ, देवी सुभद्रा एंड वन एल्डर ब्रदर बालाभुद्रु। तो ये आपको ध्यान में रखना है, हॉली ट्रिनिटी की जो प्रतिमाएं हैं वो पड़ी हुई हैं। एक जो खास बात जो कि इन प्रतिमाओं या फिर आइडल्स के अंदर है वो ये है कि अगर आप बाकी टेंपल्स में देखेंगे तो यहाँ पर तो वहां पर मेटल्स की जो स्कल्पचर्स हैं वो रखे होते हैं, या फिर अगर हम मार्बल के स्कल्पचर्स की बात करें, रॉक के स्कल्पचर्स की बात करें, तो वो हमारे को देखने को मिलते हैं।
ये एक ऐसा टेम्पल है जहां पर वुडन स्कल्पचर्स रखे हुए मिलते हैं, और साल में एक बार जब जगन्नाथपुरी जी की यात्रा निकाली जाती है तो इन सारे स्कल्पचर्स को बदला भी जाता है और हूबहू वैसे ही स्कल्पचर्स वहां पर रखे जाते हैं। तो ये एक खास बात है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए, सो जगन्नाथ रथ यात्रा इज ऑल्सो कॉल्ड एज चैरियट फेस्टिवल, वो बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इस टेंपल को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है यामानिका तीर्था। अब ये यामानिका तीर्था क्या है? यामानिका मतलब क्या होता है? गॉड ऑफ डेथ। कि गॉड ऑफ डेथ यहां पर आया था, पर जगन्नाथपुरी जी की जो देव शक्ति की वजह से वो जो देवता है जो कि मौत का देवता था, उसके कोई जो जोर है वो नहीं चला, इस वजह से इसको कहा जाता है यामानिका तीर्थ। सिर्फ आपको एक नाम जो है वो रेफरेंस में रखना है कि कल को आ जाए कि किस टेंपल के बारे में बात हो रही है। सो द आंसर इज जगन्नाथपुरी। एट एंट्रेंस स्टैंड्स द अरुणा स्तंभ और सन पिलर, जो कि पहले कहां पर था? कोणार्क के अंदर। ये आपको इंफॉर्मेशन याद रखनी है। अब यहां पर दिया गया है दैट दिस टेंपल इज नोन एज व्हाइट पगोड़ा। व्हाइट पगोड़ा तो आपको पता लग गया कि वो जगन्नाथपुरी को कहा जाता है, और उसके अलावा अगर हम ब्लैक पगोड़ा की बात करें तो वो किसको कहा जाता है? तो वो है हमारा सन टेंपल कोणार्क। उसके अलावा आपको एक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ये पता होनी चाहिए कि गोल्डन ट्रिनिटी किसको कहा जाता है ओडिशा के अंदर? तो एक साइड के ऊपर है सन टेंपल कोणार्क, एक साइड के ऊपर है जगन्नाथपुरी, और तीसरे नंबर के ऊपर है भुवनेश्वर सिटी जो कि कैपिटल है। तो ये है गोल्डन गोल्डन ट्रिनिटी ओडिशा के अंदर। इन तीनों के बारे में आपको अंदाजा होना चाहिए, कल को आ जाए कि गोल्डन ट्रिनिटी क्या है तो ये आपको गोल्डन ट्रायंगल क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट अगर हम इवेंट की बात करें तो वो है नाबा कालावीरा। जो मैंने आपको बताया था कि वुडन की जो मूर्तियां हैं, वुड मूर्तियां हैं जो उनको बदला जाता है हर एक साल, उस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है नाबा कालेबरा। तो ये चीज जो चीज है, ऑल्दो हो सकता है मेरे द्वारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ी गलत हो तो उसकी वजह से माफ करना, पर ये जो शब्द है ध्यान में रखना, ये हूबहू कल को इसी तरह से पूछा जा सकता है। सो री एम्बॉडीमेंट ऑफ द डीटीज रिप्लेसिंग द ओल्ड आइडल्स विद द न्यू वंस इज एन एलेबोरेट प्रोसेस इन विच दे रिलैंक्विश देयर ओल्ड बॉडीज एंड एज्यूम अ न्यू वन। उसके अलावा अगर हम इस जगन्नाथपुरी की बात करें, सो इट इज वन ऑफ द 4 मठास जो कि शंकराचार्य जी के द्वारा एस्टेब्लिश किए गए थे। ये जो 4 धाम पिलग्रिमेज है, इसमें कौन कौन से 4 धाम है? सबसे पहले बद्रीनाथ, फिर हमारे पास है द्वारका, जगन्नाथपुरी, एंड लास्ट में साउथ के अंदर रामेश्वरम। ये चारों भी आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि जगन्नाथपुरी जो है वो न्यूज में थे। एंड ये जो टेंपल है, दिस इज द फर्स्ट टेंपल इन द हिस्ट्री ऑफ कलिंग टेंपल आर्किटेक्चर where all the chambers like Jagmohana, भोग मंडपा एंड नाट्य मंडपा वर बिल्ट अलोंग विद द मेन टेंपल। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है आपको ध्यान में रखनी है, जितने सिर्फ रेलेवेंट पॉइंट है जो पूछे जा सकते हैं वही यहाँ पर रखे हुए हैं, तो उसी हिसाब से आपको सारी चीजें रखनी है। इस पूरे लेक्चर का जो पीडीएफ है वो अगर आप एट सारथी के चैनल के ऊपर जाएंगे, वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आप उसका लिंक आप वहां पर लगा होगा। उसके बाद अगर हम बात करें लिंगराज टेंपल के बारे में, तो नाम से जैसे पता लग रहा है इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, जहां पर फालूस के लिंग की पूजा की जाती है। ओल्डेस्ट टेंपल लोकेटेड इन भुवनेश्वर ओडिशा, एंड दिस इज रेफर टू एज स्वयंभू विच मीन्स सेल्फ ओरिजिनेटेड शिवलिंग। ये जो इंफॉर्मेशन है आपको ध्यान में रखनी है। वहां पर हमने देखा था कि वो जो जगन्नाथपुरी है वो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के पहले किंग के द्वारा बनाया गया। यहां पर अगर हम इस लिंगराज टेंपल की बात करें, सो इट वाज बिल्ट बाय सोमवंशी डायनेस्टी किंग जजाति इन द 10th सेंचुरी। तो जगन्नाथपुरी वो बाद में बनेगा, और अगर हम लिंगराज टेंपल की बात करें वो इनिशियल बनेगा। अगर कल को क्रोनोलॉजी वाइज 3 से 4 टेंपल्स दे दिए जाएं तो बहुत मुश्किल है कि आपको हर एक के बारे में पता हो, पर ये जो टेंपल क्योंकि न्यूज में थे तो इसके बारे में आइडिया रख लेना। हो सकता है वहां पर कि ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए आप सही आंसर तक वहां पर पहुंच जाएं। आर्किटेक्चर की बात करते हैं, आर्किटेक्चर डिटेल्स। तो यहां से कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान में रखने ना दैट इट रिप्रेजेंट्स द कलिंग टाइप ऑफ आर्किटेक्चर, वो मैं आपको बता चुका हूं। तो यहां पर अदर की फीचर्स, एक तो है सिग्निफाइज द सिंक्रेटाइजेशन ऑफ शैविज्म एंड वैष्णव सेक्ट्स इन ओडिशा। तो कल को आ जाए इस टेंपल के बारे में, इस लिंगराज टेंपल के बारे में, जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि ये शिवाजी को डेडिकेटेड है, तो हाँ ये इंफॉर्मेशन तो करेक्ट है, बट इट ऑल्सो सिग्निफाइज द सिंक्रेटाइजेशन ऑफ शैविज्म एंड वैष्णविज्म इन इंडिया।
इस यहाँ के शिवलिंग को कहा जाता है हरिहरा। ये जो इंफॉर्मेशन है इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा ये जो लिंगराज टेम्पल है ये किस लेक के किनारे के ऊपर है? इसके नॉर्थ के ऊपर कौन सा लेक है? वो है बिंदु सागर लेक, लोकेटेड इन द नॉर्थ साइड ऑफ द टेम्पल। तो सिर्फ लेक का नाम ध्यान में रख लेना, कल को यहां पर कोई और लेक का नाम दे दिया जाए तो वहां पर इंफॉर्मेशन गलत हो सकती है। ये जो चीज है आपको पक्का से ध्यान में रखना है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि कल को आपको पूछे जा सकते हैं। जहां पर मैंने स्टार मार्क नहीं किया या फिर जो पॉइंट्स मैंने स्किप आउट किए हैं वो जरूरी नहीं है, वो आप छोड़ के जा सकते हैं। तो आप देखोगे कि हर एक टॉपिक में से सिर्फ 4 से 5 पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। इन केस इससे बाहर स्टेटमेंट आ जाए, इससे बाहर इसी टॉपिक को उठा के आपको ऐसा कुछ पूछ ले जो आपको नहीं आता, तो आप बेशक वहां पर छोड़ के आ जाइएगा। बहुत सारे बच्चों को नहीं आता होगा तो ये जो क्वेश्चन है वो फिर वहां पर मेरिट में काउंट नहीं होगा। उसके बाद हम बात करें कि ये जो पूरा आर्किटेक्चर है, कलिंग आर्किटेक्चर की बात करें, यहां पर जो बिल्डिंग स्टोन है वो प्राइमरीली कौन सा यूज किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, इट इज अ सैंडस्टोन। आर्किटेक्चर स्टाइल, ये जो कलिंग है ये किसके अंडर आएगा? नगरा कैटेगरी के अंदर। यहां पर जब मैं पॉइंटर फॉर्म की बात कर रहा हूं तो ये मैं आशा करके चल रहा हूं, मान के चल रहा हूं कि आपने टेंपल आर्किटेक्चर अच्छे से कर लिया होगा, तो इसी वजह से मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। टाइप ऑफ टेम्पल्स, रेखाद्यूल, पिदाद्यूल एंड खाखराद्यूल, ये मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ आपको नाम ध्यान में रखने हैं, उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नाउ रिलेटेड न्यूज, ओडिशा में से ही एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो है कि एक असुगढ़ नाम की जगह है जिसको अभी रिसेंटली एक्सकावेट किया गया और ये माना जा रहा है कि ये उड़ीसा स्टेट की सबसे पुरानी फोर्टिफाइड सेटलमेंट है जो हमारे को यहाँ पर देखने को मिलती है। इससे पहले किसी और जगह को माना जा रहा था, पर आज के टाइम में कौन सी है? वो है असुगढ़। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर एक चीज को, असुगढ़ के बारे में हर एक चीज पढ़ डालें, हर एक चीज रट डालें। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है कि कल को ये पूछ सकते हैं यूपीएससी के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हम असुगढ़ की बात करें ये किस स्टेट को बिलोंग करता है? सो द आंसर विल बी ओडिशा। इससे ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। लगभग 700 से लेके 800 बीसी के आसपास की ये जो साइट है वो एक्सकावेट हुई है, पर इसमें आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज अ वन ऑफ द फोर्टिफाइड सेटलमेंट जो कि 9th सेंचुरी बीसी के आसपास हमारे को देखने को मिलती है। नाउ होयसाला डायनेस्टी। अब होयसाला डायनेस्टी के अंदर बहुत सारे टेम्पल्स हैं जो कि होयसालास के द्वारा बनाए गए थे। अब उन टेम्पल्स के कॉम्प्लेक्स को इस साल के लिए 2023 के लिए जो हमारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनके लिए नॉमिनेट किया गया है। ये जो टेम्पल्स की लिस्ट है ये बहुत लंबे टाइम से नॉमिनेशन के लिए पड़ी हुई थी, वेटिंग लिस्ट में थी, तो उसी के चलते इस साल इनको नॉमिनेट किया गया है मेन प्रोसेस के लिए। तो आइए इस बार इनके बारे में पढ़ते हैं। So the Hoysala temples of Chaneswara at Belur, Hoysaleswara at Halibid and Kesava temple at Somnathpuram in Karnataka, they have been dedicated for the यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जब ढोलावीरा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का तगमा मिला था, टाइटल मिला था, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आया। लास्ट ईयर जो बहुत ट्रेंडिंग में था रामेश्वरा टेम्पल, उसके बारे में ऑल्दो क्वेश्चन नहीं है पर आप सबने किया होगा, तो उसी के चलते ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम होयसाला टेम्पल्स के बारे में बात करें तो ये जो सारे ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं ये होयसालास के अंदर आएंगे। तो यहां से बहुत जरूरी है कि होयसाला डायनेस्टी के बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ के जाइएगा, क्योंकि अब ये जो डायनेस्टी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो जब भी आप स्टैटिक पार्ट को रिवाइज कर रहे हैं तो इस डायनेस्टी को आपको पक्का से रिवाइज करना है, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। ये आपका खुद का होमवर्क है। तो यहां पर इनका जो आर्किटेक्चर का स्टाइल है इसको कहा जाता है हाइब्रिड और वेसारा। आपको पता है वेसारा टाइप ऑफ आर्किटेक्चर कौन सा है? जहां पर हमारे को नगरा और द्राविडा स्टाइल के दोनों के तरह के आर्किटेक्चर स्टाइल्स देखने को मिलते हैं, उनका मिश्रण देखने को मिलता है। बिल्डिंग स्टोन कौन सा है? जब हमने कलिंगा स्टाइल की बात करी तो वहां पर जो बिल्डिंग स्टोन जो मैंने आपको कहा था ध्यान में रखना है वो अलग था। यहां पर है सॉफ्ट स्टोन। यहां पर आप देखेंगे कि इनका एक बहुत फेमस स्टार लाइक प्लान है, स्टार लाइक प्लान, जिसको कहा जाता है स्टेलाइट, जहां पर ये जो पत्थर को मोड़ते हुए स्टार के शेप में अपने टेम्पल्स को फॉर्म करते हैं। और अगर जो पत्थर है वो सॉफ्ट होगा तभी उसको इतने लेवल के ऊपर मोड़ा जा सकता है, तराशा जा सकता है। तो कौन सा पत्थर हम यूज करेंगे? सो उसका आंसर है सॉफ्ट स्टोन। इसी वजह से यहां पर सॉफ्ट स्टोन का यूज किया जाता है। तो अब से आपको ध्यान में रहेगा। टाइम पीरियड इनका कौन सा है? 10वीं से लेके 14वीं सदी तक। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। तो स्टेलाइट लुकिंग लाइक अ स्टार, कल को आ जाए कि ये किस डायनेस्टी के आर्किटेक्चर को बिलोंग करता है? सो द आंसर विल बी होयसाला डायनेस्टी। इंट्रिकेट कार्विंग, कार्विंग ऑफ एनिमल्स वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ आपको पहली
बता दिया गया है, यहाँ पर आपको कुछ भी याद नहीं रखना। स्कल्पचर के अंदर किस तरह की मूर्तियां बनाई जाती हैं, किस तरह के डिजाइन हैं। सो डिपिक्ट सीन्स फ्रॉम रामायण, महाभारत एंड भगवत पुराण, ये सारे इंफॉर्मेशन है जो कि आप ध्यान में रखेंगे। Now, unique features. Religious theme, they follow Shaivism tradition, include themes of Vaishnavism, Shaktism and Jainism too. अब देखो, कल को आपको अगर पेपर के अंदर क्वेश्चन आए तो ज्यादातर बच्चे क्या समझेंगे कि अगर ये सारे होसाला टेम्पल्स की बात करें तो यहाँ पर कौन सा धर्म होगा, हिंदुइज्म होगा, और इसके अंदर भी हमारे पास शैविज्म और दूसरे नंबर के ऊपर वैष्णविज्म यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा। पर जो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर शक्ति कल्ट को भी प्रमोट किया गया है इन होसाला टेम्पल्स के अंदर, और दूसरे नंबर के ऊपर हमारे को जैनिज्म के भी बहुत सारे अवशेष मिलते हैं कि हाँ, यहाँ पर जैनिज्म के रिलेटेड भी टेम्पल्स थे। तो बहुत जरूरी है कि आपको ध्यान में रखना कि जैनिज्म एंड शक्तिज्म आर ऑल्सो रिलेटेड टू दीज होसाला टेम्पल्स। अगर कल को डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना हुआ तो यहां से बन सकता है। सो नाउ अबाउट द वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट। हमारे इंडिया में अभी टोटल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, उसमें से एक मिक्स्ड है। वी हैव 32 कल्चरल एंड 7 नेचुरल एंड 1 मिक्स साइट, ये आपको पता लग गया। अब कल को जब आप किसी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट को पढ़ोगे तो उसको थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ना, क्योंकि अभी के लिए ये न्यूज में है। सो वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम होता है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कमेटी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, और उसी के चलते यहाँ पर वेरियस साइट्स को नॉमिनेट किया जाएगा। और आपको सिर्फ एक ये कन्वेंशन ध्यान में रखनी है कि 1972 की कन्वेंशन कंसर्निंग प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज है, जिसके हिसाब से यहाँ पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को सिलेक्ट किया जाता है। सिर्फ इस कन्वेंशन के नाम को ध्यान में रखिएगा, उसके अलावा आपको चीजें ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। तो आइए अब आगे चलते हैं। ये पूरी डिटेल है इन टेम्पल्स के बारे में, पर अगर आप मेरे ऊपर भरोसा करके चलोगे तो इनको छोड़ के जा सकते हो, यहां पर क्वेश्चन नहीं आएंगे। सिर्फ अगर करना है तो जहां जहां मैंने बोल्ड किया है चीजें, कि जैसे अगर हम यहाँ पर चनेश्वरा टेम्पल की बात करें, सो इट इज डेडिकेटेड टू वैष्णविज्म। होलसेवारा टेम्पल की बात करें हालेबिदु के अंदर, इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। एंड केशवा टेम्पल की बात करें तो ये कृष्णा जी के जितने 3 फॉर्म्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करें कि जो तीनों टेम्पल्स हैं ये किसके द्वारा बनाए गए थे। यहां पर आपको अगर याद रखना हो तो ये चीज ध्यान में रखना कि यहां पर है किंग विष्णुवर्धना। दूसरा टेम्पल भी हमारे पास किंग विष्णुवर्धना के द्वारा बनाया गया है। पर अगर हम तीसरे टेम्पल की बात करें, केशवा टेम्पल की बात करें, सो इट वॉज बिल्ड बाय किंग नरसिम्हा III। यहां पर जो फॉर्मेशन है कि किसने ये तीनों टेम्पल्स बनाए थे, यहां से कल को डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि ज्यादातर बच्चों को नहीं पता होगा। तो ये इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि जैनिज्म बुद्धिज्म के रिलेटेड भी एक टेम्पल के अंदर हमारे पास जो इमेजेस हैं वो मिलती हैं। तो वहां पर हमने 4 इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात की थी, शैविज्म, वैष्णविज्म, शक्तिज्म एंड उसके लास्ट में जैनिज्म। तो यहाँ पर ऑल्दो एक टेम्पल के अंदर बुद्धिज्म भी मिलता है, तो अगर कल को आ जाए बुद्धिज्म इज कंप्लीटली एब्सेंट फ्रॉम दीज टेम्पल्स तो वो गलत होगा। एक टेम्पल के अंदर हमारे को बुद्धिज्म के अवशेष भी मिलते हैं। तो इसी तरह से अब से अगर आपको इन्फॉर्मेशन पता होगी तो अगर कल को वहां पर कोई कैलकुलेटेड गेस भी मारना पड़ा तो बहुत आसानी से आप मार दोगे। इसी तरह से पेपर जो है वो क्लियर किया जाता है, आप हर एक चीज को रट के जा नहीं सकते। सो यहाँ पर जो तीनों टेम्पल्स हैं वो किसी ना किसी रिवर के तट के ऊपर है। अगर कल को बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आना हुआ तो तीनों टेम्पल्स दे दिए जाएंगे और सामने की साइड तीनों रिवर्स का नाम दे दिया जाएगा, और यहाँ पर आपको कहा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच, या सही से मैच कीजिए, उस हिसाब से ऑप्शन आएंगे। या फिर जो आज का नया ट्रेंड चल रहा है कि ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, जो कि नेक्स्ट फॉर्म ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो तीनों टेम्पल्स हैं किन रिवर्स के तट के ऊपर है, बैंक्स के ऊपर है। सो सबसे पहला रिवर बैंक ऑफ द यगाची रिवर इन बेलूर। दूसरा ओरिजिनली हालेबुद वाज कॉल्ड दवार समुंदर विद रेफरेंस टू अ लार्ज वाटर रिजर्वायर, ये वाटर रिजर्वायर के आसपास था। एंड तीसरा जो हमारा रिवर है इट वाज बिल्ट ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर कावेरी। तो ये तीनों इंफॉर्मेशन वाटर बॉडी जो उनके पास है वो आपको पक्का से ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज है वो है कुतुब शाही आर्किटेक्चर। आपको पता होगा कि जो गोलकोंडा फोर्ट है वहां पर बहुत सारे टॉम्स बने हुए हैं।
तो वहां पर जितने भी वाटर रिजर्वॉयर्स हैं, वहां के जो स्टोन स्टेप वेल्स हैं, उनको अभी हाल ही में उनको रेनोवेट किया गया था, जिसकी वजह से उनको इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया गया है, जिसकी वजह से वो न्यूज में थे। तो आइए एक बार इनके बारे में पढ़ लेते हैं। Recently, the step wells at the Qutub Shahi Dome of the Golconda Fort was awarded UNESCO Asia Pacific Award। आपको ये न्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है, इससे जो स्टैटिक इंफॉर्मेशन निकलेगी वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। सबसे पहले तो अगर हम कुतुब शाही डायनेस्टी की बात करें, ये कहां से निकलेगी? तो जब बहमनी सल्तनत की डिसइंटीग्रेशन होगी, बहमनी सल्तनत की जब डिसइंटीग्रेशन होगी, ये 5 पावर्स में बटेगा, उसमें से एक निकलेगी कुतुब शाही डायनेस्टी, जो कि गोलकोंडा फोर्ट को बनाएगी। अब यहां पर कौन सी ये 5 पावर्स हैं, ये आपको पक्का पता होने चाहिए। ये स्टैटिक की रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, जो कि अभी के लिए आपको पता होनी चाहिए। इस लेक्चर के बाद से इनको दोबारा से सर्च आउट कर लेना। ये जो स्टेप वेल्स ऑफ गोलकोंडा फोर्ट हैं, ये कब बनाए जाएंगे? 16वीं सदी में पर्शियन स्टाइल में ये बनाए गए हैं। अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन, यहाँ पर 6 कैटेगरीज हैं, ये आपको बिल्कुल भी नहीं रटनी, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था, उससे आपका काम चल जाएगा। उसके बाद कुतुब शाही आर्किटेक्चर की बात करते हैं। इंडो इस्लामिक स्टाइल है, ब्लैक बेसॉल्ट का यूज किया गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक स्टाइल का जो आर्किटेक्चर है वो अलग अलग तरह के पत्थरों का यूज करता है। अगर होसाला की बात करें तो वहां पर सोप स्टोन है। अब देखिए, हर एक आर्किटेक्चर का पत्थर ध्यान में नहीं रख सकते तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इतनी चीजों का रट्टा नहीं लगता। तो जो जो स्टाइल न्यूज में है सिर्फ उनके पत्थरों का रट्टा मार लीजिए, तो आपका जो काम है वो हो जाएगा। यूनिक फीचर्स अगर हम कुतुब शाही आर्किटेक्चर की बात करें, सो देयर आर मीनार्स इन प्लेस ऑफ डोम्स, सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान में रखनी है। उसके अलावा इस कुतुब शाही डायनेस्टी के बारे में नोट डाउन कर लो, पीपीटी में नहीं है, 4 मीनार भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया था हैदराबाद में, एक तरह से जो एंट्री गेट है। यहां पर ये जो 4 मीनार है, दुनिया की सबसे पहली ऐसी बिल्डिंग थी जहां पर लाइम एंड ग्रेनाइट, लाइम मोटर एंड ग्रेनाइट का यूज किया गया था। इसी के बाद हमारे को पता लगा था कि अगर हम इन दोनों चीजों को मिला के किसी बिल्डिंग को बनाते हैं वो बहुत ही ज्यादा पक्की बनेगी। तो 4 मीनार के बारे में ये जो इंफॉर्मेशन है पक्का से ध्यान में रखना कि ये दुनिया की पहली ऐसी बिल्डिंग थी जो कि मिक्सचर से बनी थी ऑफ लाइम मोटर एंड ग्रेनाइट। और फिर हमारे को पता लगा था कि ये जो चीजें हैं ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड प्रोड्यूस करती हैं किसी भी बिल्डिंग आर्किटेक्चर के अंदर। अगर हम ओवरऑल कुतुब शाही आर्किटेक्चर की बात करें, सो देयर आर मीनार्स इन प्लेस ऑफ डोम्स एंड देयर ऑर्नामेंटेशन एंड डेकोरेशन ऑफ बिल्डिंग्स, पर्टिकुलरली द पैरापेट्स। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन ही ध्यान में रख लेना, इससे आपका जो काम है वो हो जाएगा। देन मेगालिथिक स्ट्रक्चर, यहां से मेगालिथ्स में आपको आशा करता हूं आपको पता होंगे कि जैसे इस तरह के बड़े बड़े पत्थर को जब असेंबल करके किसी सिंबॉलिक फॉर्म में लगाया जाता है तो उनको कहा जाता है मेगालिथ्स। ओवरऑल आपने पूरी दुनिया में इनके बहुत सारे पिक्चर्स देखे होंगे, बहुत ज्यादा कुछ देखा होगा। अगर इंडिया के मेगालिथ्स को बाहर के यूरोपियन कंट्रीज के मेगालिथ्स से कंपेयर करें तो जो एक स्टार्क डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है, वहां पर जितने भी मेगालिथ्स लगाए जाते हैं, जैसे उस वहां पर एक वो किसी बड़े प्लान का पार्ट होंगे, कभी भी हमारे को फ्री स्टैंडिंग मेगालिथ नहीं देखने को मिलते। पर इंडिया के अंदर हमारे पास कोई भी एक तरह का मेगालिथ देखने को मिलता है जो कि किसी बड़े प्लान का पार्ट नहीं है। सबसे पहले तो ये, अगर हम इंडिया की बात करें तो यहां पर जो मेगालिथ्स हैं वो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलते हैं, पर साउथ इंडिया के अंदर इनकी जो तादाद है, जो इनके वॉल्यूम है वो सबसे ज्यादा है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर टाइम पीरियड की बात करें तो आयरन एज जब हमारे नॉर्थ इंडिया में आया तो उसी टाइम के अंदर हमारे को साउथ इंडिया में से ये मेगालिथ्स देखने को मिलते हैं। आपको ये जरूर से पता होगा कि जो टाइम पीरियड का डिफरेंस है, कि अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो जो वहां पर आयरन एज आया है तो साउथ इंडिया में उसी टाइम के अंदर नियोलिथिक एज आएगा, तो वहां पर बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये आपको मैं आशा करता हूं पता होगा अगर आप 28 मई को जो पेपर है वो देने जा रहे हो। तो अभी हाल ही में इंपॉर्टेंट जो मेगालिथ्स हैं वो डिस्कवर हुए थे। जितनी आपको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो मैंने आपको बता दी। अब मार्तंड के बारे में बात करते हैं। मार्तंड सन टेम्पल, अभी रिसेंटली ये न्यूज में टेम्पल क्यों था? ये सन टेम्पल है। सबसे पहले तो ये याद रखना, सन टेम्पल्स क्या होते हैं कि जो सूर्य भगवान की पूजा करने के लिए बनाए होते हैं, जैसे कि कोणार्क सन टेम्पल। अब ये जो मार्तंड सन टेम्पल है ये कश्मीर के अंदर है सॉरी। और वह यहाँ पर ये अभी न्यूज में क्यों था? क्योंकि एक स्पेशल टाइप ऑफ जो पूजा है वो यहाँ पर करवाई गई थी। अगर आपने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा हो तो जो भी साइट एएसआई के अंदर प्रोटेक्शन में रहती है
तो वहां पर आप रिलीजियस तरह के कोई भी काम नहीं कर सकते। और पूजा क्योंकि एक रिलीजियस काम है, इसी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा यहां पर प्रॉपर नोटिस भेजा गया था कि आपने ये जो काम किया है वो लीगल वायलेशन के अगेंस्ट है, तो आपको ये नहीं करना चाहिए था। तो वहां से जो जवाब आया कि हमने ये जो पूजा है टेंपल के बाहर की थी, उन्होंने कहा फिर भी क्योंकि रिलीजियस सिंबलाइज किया जा रहा है तो ये चीज गलत है, उसी वजह से ये सारा कुछ न्यूज में था। सो आफ्टर ऑलमोस्ट 3 डिकेड्स नवग्रह अष्टमंगला पूजा, जिस पूजा के बारे में मैं बात कर रहा हूं वो यहां पर की गई थी, ये आपको याद नहीं रखना। आपको याद रखना है कि ये किसके द्वारा बनाया गया था। सो दिस वाज बिल्ट बाय किंग ललित आदित्य ऑफ द कारकोता डायनेस्टी ऑफ कश्मीर। आपको टाइम पीरियड भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ किंग और उसकी डायनेस्टी का नाम जो है वो ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये कश्मीर आर्किटेक्चर के बारे में बात करेगा। इन द 15th सेंचुरी इट वाज डिस्ट्रक्टेड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द मुस्लिम रूलर सुकेंद्र बुज़ खान, ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा इट इज टैग्ड एज अ साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अंडर ASI, वो मैंने आपको बता दिया। यहां पर रेलेवेंट जो हमारे पास सन टेम्पल्स है उसके बारे में नाम लिखे हुए हैं, सिर्फ नाम को एक बार पढ़ जाइएगा, उससे ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सो मोहाली ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। अब मोहाली ग्रुप ऑफ जो हमारे पास टेम्पल्स हैं, यहां पर इन मोहाली ग्रुप ऑफ टेम्पल्स को क्या कहा जाता है, दक्षिण काशी, कंप्राइजिंग ऑफ 5 टेम्पल्स। अब ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी विल सबमिट अ रिपोर्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ दिस टेम्पल्स। यहां पर सिर्फ आपको ये याद रखना है कि ये जो मोहाली ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है महाराष्ट्र के अंदर है, इनको दक्षिण काशी कहा जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। किस टाइम के अंदर इनको बनाया गया था, 11वीं से लेके 12वीं सदी के बीच में। अब अगर कल को मान लीजिए 4 से 5 टेम्पल्स आ जाएं और उनको कहा जाए कि आपको इनको क्रोनोलॉजी में लगाना है अकॉर्डिंग टू देयर बर्थ डेट, या फिर जैसे जैसे इनको बनाया गया है, तो बच्चों को लगेगा कि बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको हम किस तरह से याद रखें। तो यहां पर अभी तक मैंने आपको 3 से 4 चीजें ही कही हैं कि आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये न्यूज में थे। तो अगर आप न्यूज वाली चीजों को ध्यान में रख जाएंगे तो वहां पर जो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर भी आप उनको सॉल्व कर सकेंगे। सो लोकेशन महाराष्ट्र के अंदर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर कृष्णा एंड वीना। तो कल को आ जाए कि ये जो मोहाली ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है ये किन 2 रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस के ऊपर बने हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कृष्णा एंड वीना, जो कि आपको ध्यान में रखना है। एंड दिस टेंपल आर्किटेक्चर किसका एग्जांपल है, जैसे हमने जब ओडिशा के बारे में बात की थी वो कलिंग आर्किटेक्चर का एग्जांपल था। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ हेमदापति स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। जो उस डायनेस्टी का प्राइम मिनिस्टर था उसका नाम है हेमदापति, उसी प्राइम मिनिस्टर के नाम के ऊपर ये हेमदापति स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर हमारे को देखने को मिलता है। सिर्फ आपको इतना ही ध्यान में रखना है, उससे ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना। सो विश्वेश्वरा टेंपल को कहा जाता है संगम मोहाली, एंड उसके अलावा रामेश्वरा टेंपल को कहा जाता है स्तर मोहाली, पर ये आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो ध्यान में नहीं रखनी, इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस एरिया हैज द समाधिज ऑफ ग्रेट क्वींस लाइक राणा ताराबाई भोंसले, तो वगैरह वगैरह, ये भी इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट नहीं है। जहां जहां जो जो स्टार मार्क किया है वही इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा आपको चीजें करने की जरूरत नहीं है। ये जो सारे टेम्पल्स हैं ये औरंगजेब के द्वारा बंद करवा दिए गए थे और उसके देहांत के बाद दोबारा से खोले गए थे। औरंगजेब का नाम ध्यान में रख लेना अगर कल को पूछा जाए इन टेम्पल्स के एसोसिएशन में। सो नाउ तेलंगाना रॉक आर्ट साइट, तो एक जगह है जो कि है कसीपेटा, यहां पर प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर्स मिले हैं। तो कल को अगर क्वेश्चन आएगा, जैसे वहां पर हमने किया था कि असुगढ़, असुगढ़ किस स्टेट के अंदर है, ओडिशा के अंदर है, तो उसी जगह तरह से अगर कल को पूछा जाए कि कसीपेटा किस स्टेट के अंदर है, या फिर 4 स्टेट देते हुए आपने उनके करस्पॉन्डिंग उनके स्टेट्स के बारे में बताना है, 4 साइट्स देते हुए, तो वो सिर्फ इंफॉर्मेशन कर जाइए जो साइट्स हमारी न्यूज में है। तो सबसे पहले हमने असुगढ़ ओडिशा के बारे में बात की, और यहां पर है कसीपेटा जो कि है तेलंगाना के अंदर। ये इंफॉर्मेशन बस ध्यान में रखना, यहां पर क्या मिला है, प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर्स मिले, उसके ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। देन वी हैव आदि चनालूर, ये भी एक प्री हिस्टोरिक साइट है जहां से हमारे को एक गोल्ड डायडमम मिला है। तो ये कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर है, सिर्फ आपको इतना ही ध्यान में रखना है। और ये किस जो रिवर के वहां पर हमारे को लोअर वैली में मिलता है, इट इज लोकेटेड इन द लोअर वैली ऑफ ताम्रालिपि रिवर। जब आप एशियन इंडिया पढ़ते हैं तो वहां पर आप ताम्रालिपि नाम की रिवर के बारे में पढ़ते हैं, तो ये वही रिवर है जो कि आज के टाइम में ताम्रबरानी के नाम से जाना जाता है। अगर आपने ताम्रालिपि पढ़ा है तो आपको ध्यान में होगा। इसी रिवर के पोर्ट है यहाँ पर हमारे पास जो कि बहुत फेमस है, वो है कोरकई पोर्ट। अब यहां पर आपको जो मन में सबसे पहले सवाल ये आना चाहिए था कि ये जो कोरकई पोर्ट के हम बारे में हम पढ़ते हैं तो आपने किस डायनेस्टी के अंदर पढ़ा था, तो इसका आंसर है पांड्या डायनेस्टी।
तो इसी तरह से पेपर के अंदर जो क्वेश्चन है वो करंट से ड्राइव होकर स्टैटिक में पूछा जाता है कि कल को अगर पोर्ट के बारे में पूछना जाए तो आपको लगेगा कि किस तरह से इसको याद रखा जाएगा, पर इसी तरह से इंटरलिंकेजेस होती हैं यूपीएससी के अंदर। जब आप इस बार पेपर के अंदर जाएंगे तो आपको दिख भी जाएगा। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये आपको ध्यान में रखनी है। जहां जहां मैंने स्टार मार्क किया है, आदि चैनल कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर। अभी तक मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में बता चुका हूं जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये थे आज के हमारे 5 टॉपिक्स जो मैंने अभी आपको करवाई। इसी तरह से 2 से 3 लेक्चर्स और आएंगे। टोटल 25 टॉपिक्स मैं कवर करूंगा जो कि मोस्ट प्रोबेबल रहेंगे इस साल के कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। कोशिश करिएगा कि तीनों लेक्चर्स को देख लें ताकि आप कॉन्फिडेंट हो सके इस साल के प्रीलिम्स के लिए फ्रॉम द एंशिएंट कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। उसके अलावा अगर आप कोर्स को चेकआउट करना चाहते हैं तो इसको भी देख सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। यूट्यूब के ऊपर बुद्धिज्म जैनिज्म के पहले ही लेक्चर्स हैं तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कंटेंट का, क्वालिटी का, डिलीवरी का, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई डिटेल हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, या फिर अगर ये आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो और इसी तरह से जो सेकंड और थर्ड लेक्चर है उसके लिए आपके पास कोई सजेशन हो तो वो भी बता सकते हैं। नहीं तो अगर आपको लगा कि ये ठीक है तो तब भी एक बार लिख दीजिए, मेरे को अच्छा लगेगा, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आप सबके लिए, तो उससे मेरा जो प्रोत्साहन है वो बढ़ेगा। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। और बहुत कोशिश करिए कि बहुत अच्छे से मेहनत करिए क्योंकि अब से जो हर एक मिनट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब टाइम मत खराब करिएगा, फिर बाद में पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो वेरी मच।